कहते हैं कि लग चुकी है तलम मंजिल की, लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, ओम शिवा क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के लिए गणित के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं आज लेकर आया हूं, जो परीक्षा में अवश्य ही आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आइए इसे हम लोग करते हैं और बहुत कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन को कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 45 अंश, कोण E बराबर 56 अंश। तो बताइए कि कोण C कितना होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और ये समरूप त्रिभुज हैं। तो जो हमारा E होगा, जो दोनों का योग मतलब 45 प्लस 56 करेंगे तो हमारा 101 आएगा और 180 में से घटाएंगे तो हमारा 79 अंश आएगा, अर्थात हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2 नंबर है कि एक त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो त्रिभुज की प्रकृति है दोस्तों, वह एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो वहाँ पर लंब का स्क्वायर इक्वल टू कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर से इससे कर सकते हैं, जो हमारा एक कड़ी में 3/4 आएगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम लोग करेंगे चौथा क्वेश्चन करेंगे। हम लोग कर रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE को समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा BC का मध्यबिंदु है। जो डी भुजा है BC का मध्यबिंदु है। त्रिभुजों ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों 4:1 होगा। आप लोगों इसे अवश्य कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, अर्थात यहाँ पर क्षेत्रफल प्रमेय लगेगा। दोस्तों, क्षेत्रफल प्रमेय से क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 4 चौके 16 और हमारा हो जाएगा 9 81, अर्थात 16 संबंधी 81। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16 संबंधी 81। दोस्तों, 6वां नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कर रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो, तो कोण जो B होगा हमारा, हम जानते हैं कि कोण AC है और एक आधार है और एक लंब है, तो यहाँ पर 90 अंश होगा, अर्थात यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज होगा, 90 अंश होगा। दोस्तों, सभी वर्ग होते हैं। कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग दोस्तों यहाँ पर तो समान दिया गया है, सर्वांग सम दिया गया है, ए और बी दोनों दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सभी वर्ग समरूप हो सकते हैं, सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ा भुजा होगा, कोई छोटी भुजा वाला वर्ग होगा। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हम मार सकते हैं, क्योंकि समरूप होगा, वहाँ पर समरूप ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगला कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x माइनस प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है, मूल समान अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0 है, तो वहाँ से हम b² माइनस 4ac के सूत्र से लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर k का मान 3 आएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अवश्य लगाएंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर x का मान हम करेंगे हम लोग तो ये ऊपर चला जाएगा, x² प्लस 6 बराबर 10 हो जाएगा और इधर जाएगा 4, मतलब ±2 आएगा, +-2 का ऑप्शन क्वेश्चन 9 का +-2। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि यदि समीकरण 6x² माइनस bx प्लस 2 बराबर 0 का व्युत्कर 1 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 1 दिया गया है, तो वहाँ से b का मान निकालेंगे तो हमारा +-7 आएगा। दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है
कि यदि 3x बराबर सेक थीटा और 3/x बराबर tan थीटा हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर है। दोस्तों यहाँ पर x का मान x बराबर सेक थीटा बटा में 3 और 1/x का मान tan थीटा बटा 3 यहाँ पर रखेंगे तो हमारा मान 1 आंसर आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा का अधिकतम मान। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। दोस्तों 13 नंबर जो हमारा सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। दोस्तों सिंपल सवाल है, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो 9 गुणे 1 इक्वल टू 9 होगा। दोस्तों 14 नंबर हमारा सवाल है यदि साइन 2a बराबर 2 sin a हो तो a का मान होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने किया है 2 sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कास ए बराबर 2 sin a। तो 2 से 2 कट गया और साइन कट गया और कास ए बराबर 1 आ गया। हम जानते हैं कि 1 0 अंश में होता है, कास 0 अंश बराबर 1 होता है, अर्थात इसका ऑप्शन 0 होगा। दोस्तों 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त का त्रिज्या है। हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ से पाई से पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया, r बराबर 2 मात्रक, अर्थात r बराबर 2 मात्रक होगा। दोस्तों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश है तो निम्नलिखित है। उसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। ये वाला पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 180 है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर 2 है, कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर 2 से कट जाएगा 360 पर में, अर्थात πr² थीटा बटा में 360 होगा। तो πr² थीटा बटा में 360 यही वाला ऑप्शन होगा क्योंकि थीटा का मान p है और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 360 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है जो 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। क्या होता है? πrl होता है, πrl होता है। दोस्तों 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और उसके आधार के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दोस्तों इस बहुत आसान सवाल है, इसको आप एक बार अवश्य करेंगे आप लोग तो संबंध 1 आएगा इसके आंसर। कह रहा है कि 2 गोले के आयतन का अनुपात दिया गया है 8:27, तो उनके क्षेत्रफल सतह क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? दोस्तों इसका आंसर आएगा हमारा, हम जानते हैं कि अनुपात क्या होता है गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ से क्यूब से निकालेंगे तो r1 संबंधे r2 बराबर हो जाएगा 2 संबंधे 3 और हम क्षेत्रफल होता है πr², तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा आसानी पूर्वक हमारा आ जाएगा 4/9 आ जाएगा, 4/9। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात 4/9 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? उसका संपूर्ण पृष्ठ आसानी पूर्वक हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप लोग इसे? कैसे? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr² प्लस πr², अर्थात 3πr² होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। यहां से आप लोग निकाल कर कमेंट में जरूर बताएंगे कि आंसर क्या होगा। दोस्तों 21 नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, वृत्त की परिधि 2πr होता है और व्यास 2r होता है। यहाँ से π/1 आ जाएगा, π/1। 21 नंबर का आंसर होगा π/1। कह रहा है 22 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4/1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? जब क्षेत्रफल इतना है त्रिज्या इसका कड़ी में अंडर रूट होगा, अर्थात 2/1 होगा। 22 नंबर का 2/1। 23 नंबर सवाल है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है? दोस्तों इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 22 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप लोग आसानी पूर्वक 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों 24 नंबर सवाल हमारा, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, परिधि मैंने 2πr, 462 हो तो इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या 73.5 होगा, इसकी त्रिज्या 73.5 होगा। आप लोग निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 वृत्तों की परिधियां 3/1 है।
कह रहा है दो वृत्तों की विधियां 3:1 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसका, 9:1 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से माध्य निकालने के लिए कौन सी विधि है। हम जानते हैं माध्य प्रत्यक्ष विधि से भी निकलता है, कल्पित माध्य विधि से भी निकलता है, पग विचरण विधि से भी निकलता है, और आल अध्यय के आल ऑप्शन में सभी से निकलेगा। तीनों ऑप्शन सही होगा। दोस्तों कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि x+3, x+6 और x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य हम जानते हैं कुल पदों का योग, पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो कुल पदों को जोड़ के बटा में क्या कर देंगे हम लोग, 5 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा x+6 हमारा आंसर आएगा। नहीं आएगा दोस्तों एक बार अवश्य बताएंगे आप लोग। कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। दोस्तों परिसर क्या होता है, उच्च सीमा हमारा 30 है और निम्न सीमा 9 है, 30 में से 9 जाएगा, हमारा 21 आएगा, परिसर हमारा 21 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य होता है। क्या होता है, 2 गुणे माध्य होता है। आसानी पूर्वक आप लोग कर लेंगे। अब कह रहा है 2 गुणे माध्य इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 होगा। दोस्तों विषम संख्या मान लेंगे हम लोग x+1, x+3, x+5, x+7 इस तरह मानेंगे और जोड़ के और 4 से भाग दे देंगे, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या आएगी 9 आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो हमारा 31 नंबर सवाल है कि दो संख्याएं a और b का HCF अर्थात 905 है और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल बताइए। दोस्तों हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, तो दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, तो HCF गुणे LCM कर दें। बहुत आसान सवाल हमारा है, 5 दूनी 10 अर्थात 1000 आ जाएगा हमारा आसानी पूर्वक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है, लिखित में परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि 5/4 हो जाएगा ये, लेकिन ये वाली परिमेय संख्या पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों फिर कह रहा है कि संख्या 4 कड़ी में 3 है। हम जानते हैं दोस्तों इस कड़ी में 3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो बिना सोचे हुए हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या पर टिक कर देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं। दोस्तों वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं जिनका HCF 1 है। कह रहा है कि 98 की अभाज्य गुणनखंड है। हम जानते हैं 98 का आराम से भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 49 दूनी 98 अर्थात 7 49 दूनी 98 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। बहुत आसान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि 23 कह रहा है कि 23 बटा में 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। दोस्तों इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 दिख रहा है। वे सभी संख्याएं जिनका हर अगर 2m और 5n के रूप का है तो वे शांत होता है, अर्थात शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर करा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। लिखित में परिमेय संख्या, दोस्तों ये तो परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती है। यह भी क्या है जी, कड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या नहीं है। और यह भी क्या है जी, कड़ी में 0.9, यह भी कड़ी में है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या ही है, अर्थात परिमेय संख्या हमारा बी नंबर ऑप्शन 2.73737 होगा। दोस्तों हमारा 38 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर और DF बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज DEF का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये अच्छा सवाल है, आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि दो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF है। इसमें कह रहा है कि AB 4 सेंटीमीटर है और BC 3.5 सेंटीमीटर है। BC है हमारा 3.5 सेंटीमीटर और हमारा AC जो है 2.5 सेंटीमीटर है। और फिर कह रहा है कि DF 7.5, जो DF दिया गया है 7.5, अर्थात समरूप है त्रिभुज, दोनों दोस्तों समरूप है। तो कहने का मतलब यह है कि जब यह इसका 3 गुना है
तो कहने का मतलब ये सभी भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा, अर्थात ये 12 सेंटीमीटर का होगा और ये 3 7 10.5 का होगा। 3.5 तिहाई हमारा हो जाएगा 10.5, अर्थात सबको जोड़ेंगे हम लोग तो 10.5 और 7.5 हो जाएगा 18, 18 12 हमारा हो जाएगा 30, अर्थात हमारा परिमाप कितना आ जाएगा जी, हमारा परिमाप आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जिसमें त्रिभुज ABC की परिमाप 32 सेंटीमीटर है और त्रिभुज PQR का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। अगर PR = 6 सेंटीमीटर तो AC की लंबाई बराबर है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों करेंगे, इसका आंसर हमारा आएगा 4 सेंटीमीटर। आप लोग आराम से करिएगा, नहीं आएगा तो एक बार कमेंट अवश्य करिएगा, हम इसे समझाएंगे। दोस्तों अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB = 6 सेंटीमीटर और DE समांतर BC इस प्रकार है कि AE = 1/4 AC, तब AD की लंबाई है। यहाँ पर दोस्तों समांतर कह रहा है यहाँ पर, तब ED की लंबाई हमारा हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इसको भी आप लोग हल करेंगे, नहीं आएगा एक बार जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई भी हल नहीं होता। हम जानते हैं कोई भी हल कब नहीं होगा, जब यह रेखाएं समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, जब कभी नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात a1/a2 = b1/b2 not = c1/c2, अर्थात ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कहा कि समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x + 5 - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान, दोस्तों कोई भी हल नहीं है, अर्थात वही वाला ये शर्तें लागू होगा जो a1/a2 = b1/b2 not = c1/c2। इस शर्त से हम निकालेंगे तो हमारा a का मान होगा -10/3 होगा। दोस्तों 43 नंबर सवाल हमारा है कि समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 तथा 6x + 5y = 11 के लिए क्या होगा जी, कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है। क्यों अद्वितीय हल है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 2/6 not = 3/5, तो यहाँ पर कोई हल वाला नहीं होगा। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अनंतः अनेक हल हैं, ये नहीं होगा। 3 हल है, ये भी नहीं होगा, एक अद्वितीय हल ही होगा, क्योंकि a1/a2 not = b1/b2 की स्थिति में एक अद्वितीय हल होता है। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x - 4y = 7 तथा kx - 8y = 14 के अनंत हल हैं, अर्थात a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऊपर वाले 41 नंबर सवाल में ये शर्त यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, अनंत हल होने की शर्तें, अर्थात रेखाएं समपाती हैं। दोस्तों इस स्थिति में k का मान हमारा होगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, k का मान हमारा 6 होगा। दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम, यदि 3x + 2y = 10 में y का मान 5 है तो x का मान, यहाँ पर y का मान 5 रखेंगे तो हमारा x का मान 0 आ जाएगा, दोस्तों अगला क्वेश्चन 46 नंबर हमारा है, यदि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान दिया गया है तो y का संगत मान होगा। यहाँ पर y का मान निकालेंगे, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे 2 दूनी के 4 9 अर्थात 3 आएगा। यहाँ पर आराम से आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कितना आ रहा है, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं करके। आगे कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 2x - 5 का वर्गाकृत कागज पर आलेख खींचने पर प्राप्त रेखा y अक्ष के समांतर होगा, प्राप्त जो रेखा होगा y अक्ष के समांतर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 48 नंबर, 22/7 - पाई है। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा सब क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या ही होता है, अर्थात 22/7 - पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। कह रहा है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। पहले मतलब 1 घटा देंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6a + 4। दोस्तों हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 50 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हम जानते हैं कि 65 और 117 का जो HCF होता है अर्थात मसा होता है 13 होता है,
तो HCF को 13 लाना है यहाँ पर, और 13 लाने के लिए अगर हम इसमें m का मान 2 रख दें तो यहाँ पर 65 दूनी 130 और 130 में से 117 जाएगा, हमारा 13 बचेगा, अर्थात m का मान 2 होगा, अर्थात m का मान 2 होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।